हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज कोप से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट सेकंड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कोप के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड कोप के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एंड साथ में हम बात करेंगे अगर आपको कोप मिल जाती है तो आपको कितने आवर्स वर्क करना है। एंड साथ में हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जिसमें कि हम बात करेंगे कि अगर आपको कोप मिल जाती है तो वो क्या पेड हो सकती है, क्या अनपेड हो सकती है। सो दोनों की बात करेंगे कि पेड कोप और अनपेड कोप में क्या डिफरेंस है। सो गाइज, इस वीडियो को देखेगा एंड तक। एंड दोस्तों, से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो गाइज प्लीज़ पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि आपको कि कोप क्या होता है प्रॉपरली, एंड साथ में आपको बताया कि कोप वर्क परमिट की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है कनाडा में। सो आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, करते हैं कोप सीरीज़ का पार्ट सेकंड स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कोप के बेनिफिट्स की। सो हम मानते हैं कि अगर आपको कोप मिल जाती है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो कोप के बेनिफिट, सबसे फर्स्ट बेनिफिट है जो आपके बहुत से डॉलर बचा देगी अगर आपको कोप मिल जाती है। अगर आप कॉलेज की कंडीशंस को कंप्लीट करने के बाद, जिन कंडीशंस की हम बात करेंगे, बट कॉलेज की अगर आप कंडीशंस को कंप्लीट कर देते हो और आपको कोप मिल जाती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, देन आपको फीस बहुत ही कम देनी होती है। लाइक अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, सो अगर मेरे को कोप प्रोवाइड करते हैं मेरा कॉलेज एंड मैं एलिजिबल हो जाता हूँ उसके लिए, सो मुझे सिर्फ कोप के लिए 900 पे करने हैं। एंड अगर मुझे कोप नहीं मिलती, मुझे प्रोजेक्ट लेना पड़ता है, देन हमें 2300 उसमें ऐड करके, मीन्स 2300 प्लस 900 3200 हमें पे करने पड़ते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या है कि हम कॉलेज जाएंगे एंड कॉलेज की यूटिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। सो कोप में हमें क्या है कि हमें कॉलेज से लिंक ही नहीं है हमारा कोई भी। सो ये हमारा डिफरेंस है सबसे बड़ा, जिसमें हमारे $2300 बचे हैं अगर हमें कोप के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं और कोप मिल जाती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको फीस बिल्कुल कम देनी है अगर आप कोप के लिए एलिजिबल हो। सेकंड, अगर बात की जाए कोप के बेनिफिट की, तो कोप के बेनिफिट ये भी है कि आप कोप में फुल टाइम वर्क के लिए एलिजिबल हो। लाइक आपका जो स्टूडेंट परमिट होता है जिसमें आप 20 आवर्स पार्ट टाइम कर सकते थे, बट कोप पे आते ही वो आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, मीन्स 40 आवर्स आप कंप्लीटली वर्क कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये भी आपको कि आप वर्क परमिट पे आ गए हो एक तरह से, कि कोप में आप एलिजिबल हो फुल टाइम वर्क के लिए। सो थर्ड बेनिफिट की बात की जाए कोप से रिलेटेड, तो आपको आपकी फील्ड का एक्सपीरियंस मिल जाता है। लाइक जो भी आपने, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे 4th सेम में कोप है और मैं अगर कोप सर्च कर रहा हूँ अपने कोर्स से रिलेटेड, तो जो भी मैंने 3rd सेम तक सीखा है वो मैं यूज़ करके अपनी कोप सर्च करूँगा, इंटरव्यूज़ क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट हमें जो जॉब मिलती है वो हमारी फील्ड से रिलेटेड मिलती है, उसका एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा। एंड कनाडा में जॉब लेने के लिए सबसे बड़ी बात, आपको या तो एक्सपीरियंस चाहिए या रेफरेंस चाहिए। सो अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। सो अगर आपके पास 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कोप में जो भी आप जॉब करोगे वो जो टाइम पीरियड होता है वो 4 मंथ्स का होता है। सो हो सकता है कि जिस कंपनी में आप कोप लगा रहे हो वही कंपनी आपको फिर से हायर कर ले 4 मंथ्स के बाद कि आपका वर्क अच्छा है, एंड हो सकता है कि वो आपको हायर ना करें, बट आपके पास फिर भी 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा कि मैंने अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस ले लिया है, एंड आफ्टर दैट उस एक्सपीरियंस के साथ आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो। एंड आपके 4 मंथ्स में इतने अच्छे नेटवर्क बन जाते हैं, आप अच्छे से पता लग जाता है आपको इंडस्ट्री का, ताकि आप कहीं और भी ट्राई कर सकें एंड अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो यही थर्ड बेनिफिट है कि आपकी एक अच्छी ग्रोथ पकड़ सकते हो आप अपनी कोप के कारण। एंड फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपको एक स्टडी से ब्रेक मिल जाती है। लाइक यहाँ पर आपको भी पता है कि कनाडा की लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, जिसमें मैंने कई वीडियोस डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी आपको अपनी स्टडी के साथ साथ अपना वर्क भी संभालना। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स वर्क की तरफ लगाकर असाइनमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, एंड असाइनमेंट्स कंप्लीट करना टाइम पे बहुत टफ होता है। सो एक तरह से स्टडी ब्रेक भी मिल जाता है आपको कोप में, कि 3rd सेम के बाद जब आपकी, या तो किसी किसी की 3rd सेम में कोप होती है, तो उसे एक स्टडी ब्रेक मिल जाता है कि स्टडी से उसे ब्रेक मिल गई है एंड आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो। सो आपके असाइनमेंट का कोई प्रेशर नहीं है अगर आपको कोप मिल जाती है, क्योंकि कोप में आपको कोई असाइनमेंट ही प्रिपेयर नहीं करनी है। बट अगर आपको कोप नहीं मिलती, प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, तो वो डिफरेंट स्टोरी है। बट अभी अगर आपको कोप मिल गई है तो आपको एक स्टडी से ब्रेक मिल जाती है। एंड फिफ्थ बेनिफिट है कि अगर आपको कोप बाय चांस, आपका लक अच्छा हुआ, अगर आपको पेड कोप मिल जाती है, तो उससे बड़ी बात दोस्तों कोई भी नहीं है, क्योंकि आप फुल टाइम अर्निंग पे आ गए हो। मीन्स लाइक अगर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं भी हुई है और कोप आपको मिल गई है पेड, तो आप फुल टाइम अर्न कर रहे हो। मीन्स 40 आवर्स के आपको पेमेंट मिल रही है, जो कि आप पार्ट टाइम कर सकते थे सिर्फ अगर स्टडी में आप
अगर आपको कोप बाई चांस नहीं भी मिलती तो आप सिर्फ उसमें 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे, बट नाउ आप कोप के लिए एलिजिबल हो और आप कोप मिल गई है, पेड कोप मिली है, देन आप अपना 40 आवर्स पेड कोप लगाकर अपनी अर्निंग्स अच्छी कर रहे हो 40 आवर्स के लिए। सो उससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। सो गाइज यही थे कोप के बेनिफिट्स। एंड अब बात करते हैं कोप के नेगेटिव पॉइंट्स की। सो गाइज कोप के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे पॉजिटिव पॉइंट है लाइक अगर आप कोप सर्च कर रहे हो सो जरूरी नहीं है कि आपको कोप मिलेगी। आप बहुत से इंटरव्यूज ट्राई करोगे, जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस इतना होगा कि आपको कोप 100% मिल ही जाएगी। एंड बाई चांस अगर आपको नहीं मिलती है देन आपको प्रोजेक्ट की ओर जाना होगा, जिसकी फीस मैंने बताया कि थोड़ी ज़्यादा होती है कोप से, वो आपको पे करनी पड़ेगी। एंड थर्ड एंड अगर आपको कोप बाई चांस मिल भी जाती है और अनपेड मिलती है देन वो डिफरेंट स्टोरी होगी, क्योंकि अनपेड में आपको फ्री में काम करना पड़ेगा किसी कंपनी के लिए। हाँ, आपके लिए एक्सपीरियंस गेन करना जरूरी है, अगर देन आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको फाइनेंशियली कंडीशन भी देखनी है अपनी। सो गाइस सब कुछ मैनेज करना एक तरह से किसी स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है, जो कि जिसने अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है एंड साथ में कोप भी देखनी है कि अनपेड लगी है या पेड लगी है। सो वैसे तो कुछ कॉलेजेस का क्या होता है कि किसी कॉलेज में इंपॉर्टेंट होता है कि पेड कोप ही आपको सर्च करनी है, अनपेड का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। सो उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट अगर आपको कोप नहीं मिली है देन जरूरी नहीं है कि आपको कोप मिल ही जाएगी, एंड मिल जाएगी तो पेड ही मिलेगी। एंड अगर बाई चांस आपको लगा लीजिए कि कोप पेड मिल भी जाती है तो उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि 4 मंथ्स आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं या अनपेड कर रहे हैं, नॉट अ मैटर। क्योंकि जब आपका 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे कोप के, उसके बाद कंपनी आपसे फिर से इवैल्यूएशन करेगी कि क्या आप उनके लिए बेनिफिशियल हो या नहीं। सो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कोप लगी गई है सो उसके बाद 4 मंथ्स के बाद भी आप उसी कंपनी में बने रहोगे। सो इस तरह से नेगेटिव पॉइंट भी है कोप के। एंड अगर इसकी और नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि जिस कंपनी ने आपको कोप प्रोवाइड करी हो उसकी कई ब्रांचेस हो और वो आपको जो कोप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो तो आपको वो टोरंटो साइड भेजना चाहते हो, सो आपको शिफ्ट होना भी पड़ सकता है आपकी कोप के कारण। एंड अगर आपको कोप किसी कंपनी में मिल जाती है 1 मंथ के लिए, आपको ब्रैम्पटन में ही मिल जाती है, बट उनकी सेकंड ब्रांच में उन्हें इंपॉर्टेंट है किसी पर्सन की और आपको बोलते हैं वो 1 मंथ के बाद कि आपको उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इस तरफ की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है आपकी कोप के दौरान, कि कंपनी आपको अपनी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर सकती है, एंड वो सेकंड ब्रांच कहाँ होगी वो डिपेंड करता है। सो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है कोप से रिलेटेड। एंड सो यही था गाइस कोप्स के बेनिफिट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। इसके बाद आपको बहुत कुछ पता लग गया होगा कोप के बारे में। सो अब हम बात करेंगे पेड कोप की और अनपेड कोप की कि क्या है। सो गाइस कोप 2 तरह की होती है कॉलेज जो प्रोवाइड करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉलेज है, आपका कौन सा कोर्स है। क्योंकि किसी कॉलेज में किसी कोर्स के लिए आपको सिर्फ प्रोवाइड किया जाता है कि आपको सिर्फ पेड कोप ही सर्च करनी है। एंड कोई कॉलेज आपको ऑप्शन देता है कि चाहे आपको अनपेड कोप मिले चाहे आपको पेड कोप मिले, आपको कोप सर्च करनी है। एंड किसी कॉलेज में तो गाइज ये भी होता है कि कोप होती ही कंपलसरी है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। लाइक लैम्पटन कॉलेज का, जैसे मैं अपने कोर्स की बात करूँ, सो हमारी की कुछ कंडीशन होती है कि हमें वो कंडीशंस कंप्लीट करनी है कॉलेज की। आफ्टर दैट हम कोप के लिए एलिजिबल होते हैं कि हमें अपनी जीपी है जो वो 2.8 से ऊपर होनी चाहिए। डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में इसकी, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि पेड और अनपेड कोप की। सो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि अगर आप कुछ कॉलेजेस का होता है कि कंडीशन कंप्लीट करने पे आपको कोप मिलती है, कुछ का होता है कि आपके लिए हर स्टूडेंट के लिए कोप कंपलसरी होती है कि आपको 1 सैम कोप भी लगानी है। कोई भी सैम हो सकता है, वो 3rd या 4th या 6th, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज एंड कोर्स टू कोर्स पे। सो जिनके लिए कंपलसरी होती है उनके लिए ये भी कंपलसरी होता है कभी कभी कि आपको अनपेड कोप ही लगानी है 4 मंथ के लिए या आपको पेड कोप ही सर्च करनी है। सो ये हर चीज़ कॉलेज एंड कोर्स पे डिपेंड करती है आपके। बट मैं अपने की बात करूँ तो हमारे में दोनों ऑप्शन थे, अनपेड भी आप सर्च कर सकते हैं एंड पेड भी सर्च कर सकते हैं। अनपेड की जो डेडलाइन होती है वो पेड से पहले होती है। लाइक अगर अनपेड की जो डेडलाइन है वो 25 अप्रैल है, तो अगर पेड की जो डेडलाइन होगी वो मई में होगी। सो सबसे पहले हम अनपेड की ट्राई करते हैं कि हमें अनपेड कोप मिल जाए, तो उसके बाद हम पेड की ट्राई करते हैं। सो अगर आपको अनपेड मिली है एंड उसमें आपको क्या करना है कि आपको मंडे टू फ्राइडे जो भी कंपनी की टाइमिंग होगी उसमें आपको फ्री में कंपनी के लिए वर्क करना है, जिसके लिए आपको कोई पे नहीं दी जाएगी। सो वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास यहाँ पर अपने लिंक बने हुए हैं एंड जो आए ही अपने कोर्स से रिलेटेड ग्रोथ पकड़ने के लिए कि हमें इसी कोर्स में आगे जाकर जॉब करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है। सो उनके लिए तो बेटर ऑप्शन है कि चाहे वो पेड लें चाहे वो अनपेड लें, सो उन्हें तो करना है एट लास्ट यही है। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है वो कर सकते हैं इजीली। बट कभी कभी स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उन्हें सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर खुद निकालने होते हैं, सो उनके लिए अनपेड पॉसिबल नहीं होती। सो उनके ढूंढनी पड़ती है पेड। पेड के लिए थोड़ा टफ होता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी अगर आप न्यू पर्सन हो जिसको कोई भी इंडिया से भी एक्सपीरियंस नहीं है एंड यहाँ पर आप एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, सो कभी कभी कंपनी पेड नहीं करती है, आपको पेड को ढूंढना यहाँ पर थोड़ा टफ हो जाता है, इसको पेड टू अनपेड। सो इस तरह की डिफ़िकल्टीज आती है हमें, बट एट लास्ट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको मिल जाती है, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा कि आपको सर्च कैसे करनी है, आप कैसे कोप ढूंढ सकते हैं। सो इन शॉर्ट अगर इस पार्ट सेकंड की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है कि कोप के क्या बेनिफिट्स हैं होने वाले हैं आपको, एंड आपके कोप के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड पेड एंड अनपेड कोप क्या होता है एंड कितने आवर्स आप वर्क कर सकते हो। सो पार्ट सेकंड में क्लियर कर दिया है, एंड पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे कि कोप की कितनी ड्यूरेशन है, कौन कौन से सैम में कोप मिलती है आपको, किस कोर्सेज में, आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, एंड साथ में आपको मैं बताऊंगा कि कोप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड अगर आपको कोप नहीं मिलती है, अगर आप प्रोजेक्ट की तरफ जाते हो तो प्रोजेक्ट में क्या सीन होता है, प्रोजेक्ट का क्या करना होता है आपको, क्या नहीं, सो उसकी भी बात करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।